तो सपा सुप्रीमो ये भी दावा करते हैं कि हमारी सरकार में कोई हत्या चोरी लूट नहीं होती थी। बीजेपी सरकार में एकदम चरम सीमा पे है। क्या कहना चाहेंगे? आप जो है 2014 के पहले का किसी दिन का पेपर उठा के देख लीजिए, मैं पूरा चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। 2014 2009 से 2014 के बीच में किसी एक दिन का पेपर उठा के देख लीजिए कि उस पेपर में कितनी हत्याएं, कितना बलात्कार, कितना डकैती छिनैती, एक दिन के पेपर में मिल जाएगा आपको। निष्पक्ष काम हो रहा है, ये आज जनता बता रही है, जनता देख भी रही है। बुलडोजर अगर चलता है तो निष्पक्ष चलता है, ऐसा नहीं है केवल समाजवादी या बहुजन समाज या कांग्रेस के लोगों पर चल रहा है। जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। माने जो गलत करेगा बुलडोजर वाले बाबा तैयार हैं, हर तरह से इलाज करेंगे। जब जनता ने उनको अवसर दिया और उस अवसर में केवल अपनी तिजोरी भरते रहे, अपना विकास किए, देश समाज के लोगों का कुछ भी नहीं किए। अगर किए होते तो ये आज स्थिति नहीं होती। उनके पास जब मुद्दा नहीं है तब ऐसे मुद्दे को जो है हाईलाइट करते हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, और भोली भाली जनता को जो है बरगलाने काम करते हैं। इसके पहले जो है ये कहीं सफेदा लगा के पीसीएस का रिजल्ट जो है बदलते थे, कहीं पुलिस भर्ती होती थी। बड़ी बात बोल रहे हैं सफेदा लगा के। हाँ, ये देखिए इसके पहले हुआ है, समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। वहाँ जो है सब तय रहता था कि कौन नियुक्ति प्रभारी है, और वो लोग जो है पैसा वहाँ लेते थे, खुलेआम जो है नियुक्तियाँ करवाते थे। ये लोग हमेशा यही किए हैं। जब इसके पहले सरकारें थी, अभी देखिए जो है यूपीएससी का रिजल्ट आया है, इसके पहले जो है पुलिस की नियुक्ति हुई, कहीं आप भ्रष्टाचार बता दीजिए। ये लोग तो पैसा लेकर नियुक्तियां करते थे। आज जो है जो लड़का पढ़ रहा है, जो बच्चे हमारे जो है जो योग्य है, जो अच्छे शिक्षा जो अर्जित किए हैं, आज ऐसे लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। अभी जो है यूपीएससी में देखिए तमाम कोई ऐसी जाति बिरादरी नहीं है, जिस बिरादरी के अच्छे होनहार बच्चे थे वो सभी जो है उसमें जो है टॉप किए हैं, उनका चयन हुआ है। आज लोग हर जगह बधाई देने जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, कोई टीका टिप्पणी उस पर नहीं है। ईवीएम घोटाला को लेकर लोग दावा करते हैं कि ईवीएम ना होता तो मतलब पता चल जाता क्या औकात है, क्या हैसियत है। तो क्या लगता है ईवीएम वाकई में हैक होता है? ईवीएम देखिए, जहां भारतीय जनता पार्टी अपने परिश्रम और अपनी ईमानदारी और कर्मठता और अपने जनता के प्रति संवेदनशीलता को लेकर जो है चुनाव जीतती है, तो इनको ईवीएम पे दोष लगाएंगे और कोई मुद्दा रहेगा नहीं। जहां हम लोग हार जाते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी हारती है, वहां ईवीएम पे सेटिंग नहीं हो पाती। तमाम ऐसे प्रदेश हैं जहां हमारी सरकार नहीं है, तो वहां हम लोग ईवीएम पर नहीं घोटाला कर पा रहे हैं। कुल मिलाकर यहाँ भी जैसे जो सीट हम हारे हैं अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में, तमाम सीटें हम हार गए, तो इसका मतलब हम सेटिंग नहीं कर पाए वहाँ ईवीएम का। ये लोग कर लिए सेटिंग, विपक्ष वाले, ये लोग सेटिंग कर लिए ईवीएम में, इनका सेटिंग नहीं हो पाया हमारा। ये सब फर्जी जनता को गुमराह करने के लिए बोलते हैं। वो जानते हैं कि ईवीएम ही सबसे जो है फ्रेश चुनाव करता है, लेकिन वो फर्जी आरोप इसलिए लगाते हैं कि अपने मतदाताओं को बहकाते हैं। बहकाने फुसलाने के लिए इसको जो है ईवीएम को आगे किया जाता है। ये बहकाते हैं, अगर नहीं बहकाते हैं तो इनको राजनीति नहीं करना चाहिए। कि इतनी मूर्खता भरी बात अगर जो करेगा कि ईवीएम गड़बड़ हो गया। इसके पहले सरकार थी कांग्रेस की, तो उसके बाद कांग्रेस से बीजेपी का आ गई, तब उस ईवीएम से कैसे हैक हो गया? मतदाता बैलेट पेपर से थोड़ी चुनाव हुआ था 2014 में, ईवीएम से ही चुनाव हुआ था ना। ईवीएम मोदी जी हैक कर लिए थे उस समय उस समय कांग्रेस सरकार थी पूरे देश में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज। दोस्तों, हमारी मौजूदगी जिला जौनपुर भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पे है और हमारे साथ जिला अध्यक्ष जी हैं अजीत प्रजापति जी। आइए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किया जाएगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज में। धन्यवाद। सर, जैसा कि इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी का हर जगह परचम लहर रहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को लोग बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं और विपक्ष जो है निशाना भी साध रहा है। उनका कहना है कि पिछली बार हमने जो है बहुत, हालांकि आप जानते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का कहना है कि
पिछली बार तो हमने छोड़ दिया था, लेकिन इस बार जो है पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। देखिए, जितने भी राजनीतिक दल हैं इस उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में सभी लोग बौखलाए हैं, क्योंकि जो हमारी कार्य पद्धतियाँ हैं भारतीय जनता पार्टी की, उस कार्य पद्धति किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है। चाहे वो संगठन का काम हो, चाहे सरकार का काम हो, जो भी निचले स्तर के मुद्दे हैं, आज हमारे राष्ट्रीय लेवल के जो नेता हैं या जनप्रतिनिधि हैं, उस धरातल के मुद्दों को जो है ध्यान में रखते हुए सरकार भी काम कर रही है और संगठन भी उसमें सहयोग कर रहा है। इसलिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है। वो अनर्गल जो है प्रलाप हमेशा करते रहते हैं। यूजीसी वाला जो यूजीसी वाला है ना, तो यूजीसी वाले पे कोई विरोध तो है नहीं। अभी तक वो लोग पीडीए बनाए थे। अब अगर कोई भारतीय जनता पार्टी ने यूजीसी में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, अब उनको लग रहा है तो पीडीए से बड़ा कार्ड लोग खेल दिए हैं, तो पूरा बैकवर्ड पिछड़ा सब लोग जो है इनके साथ हो गए। दलित आज जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का ये लोग कभी सम्मान नहीं किए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री, आप देखिए कि जब से 2014 से सरकार बनी है, उन्होंने बाबा साहब के नाम से तीर्थ स्थल बना दिया और पंच तीर्थ स्थल के नाम से जो है जहाँ पैदा हुए, जहाँ शिक्षा दीक्षा हुई, जहाँ विदेश में रहे, ऐसे सभी स्थानों पे जहाँ उनका मृत्यु हुई, हर स्थान को जो है तीर्थ स्थल माने समझते हैं आप ना, कि उस काम को जो है बहन जी ने भी या बाबा साहब के नाम पर जिन्होंने राजनीति की है और कर रहे हैं, ऐसे लोगों ने कभी, इन भारतीय जनता पार्टी कभी राजनीति नहीं करती है। और ऐसे अपने देश के जो भी महापुरुष हैं सभी के लिए उन भारतीय जनता पार्टी के प्रति और एक एक कार्यकर्ताओं अपने देश के महापुरुषों के प्रति जो है बहुत ही अच्छा सम्मान और आदर रखते हैं और उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास जो है हम लोग करते हैं। इससे पहले जो चुनाव, इसके पहले वाला जो चुनाव था, उसमें जो है समाजवादी पार्टी और गठबंधन के जो भी उनके मतलब घटक दल थे, जो भी साथी थे, लोगों का कहना था कि अगर भारतीय जनता पार्टी फिर से चुन के आती है तो सबसे पहले संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। हवाला इस बात को भी लोग देते हैं कि संविधान खतरे में है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके पास मैं बताया ना, कोई मुद्दा नहीं है वोट मांगने का, जनता के बीच में जाने का। जब जनता ने उनको अवसर दिया और उस अवसर में केवल अपनी तिजोरी भरते रहे, अपना विकास किए, देश समाज के लोगों का कुछ भी नहीं किए। अगर किए होते तो ये आज स्थिति नहीं होती। उनके पास जब मुद्दा नहीं है तब ऐसे मुद्दे को जो है हाईलाइट करते हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, और भोली भाली जनता को जो है बरगलाने का काम करते हैं। आज देखिए फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, कहाँ जो है आरक्षण खत्म हो गया, कहाँ जो है संविधान खत्म हो गया। कौन खतरे में? खतरे में कोई नहीं है। खतरे में ये बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने अरबों खरबों रुपए जो है लूट किए हैं, गरीब जनता के जो है पैसा डकार गए हैं। ऐसे तमाम लोग देखिए आज जेल में है, कहीं बेल पे हैं, कहीं जो है मुकदमे चल रहे हैं उनके ऊपर। जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, अब भोली भाली जनता कैसी जो है बहकाते हैं चुनाव आने पर। महंगाई के लेके इतना घेरते हैं विपक्ष कि महंगाई चरम सीमा पर है, नौकरी रोजगार नहीं है, जो कि पिछले सरकारों में जो है भर भर के नौकरी दी जाती थी, परीक्षा होता है तो सक्सेस नहीं होता। इसके लिए क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग हमेशा यही किए हैं। जब इसके पहले सरकारें थी, अभी देखिए जो है यूपीएससी का रिजल्ट आया है, इसके पहले जो है पुलिस की नियुक्ति हुई, कहीं आप भ्रष्टाचार बता दीजिए। ये लोग तो पैसा लेकर नियुक्तियां करते थे। आज जो है जो लड़का पढ़ रहा है, जो बच्चे हमारे जो है जो योग्य है, जो अच्छे शिक्षा जो अर्जित किए हैं, आज ऐसे लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। अभी जो है यूपीएससी में देखिए तमाम कोई ऐसी जाति बिरादरी नहीं है, जिस बिरादरी के अच्छे होनहार बच्चे थे वो सभी जो है उसमें जो है टॉप किए हैं, उनका चयन हुआ है। आज लोग हर जगह बधाई देने जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, कोई टीका टिप्पणी उस पर नहीं है। इसके पहले जो है ये कहीं सफेदा लगा के पीसीएस का रिजल्ट जो है बदलते थे, कहीं पुलिस भर्ती होती थी। बड़ी बात बोल रहे हैं, सफेदा लगा के।
हाँ, ये देखिए इसके पहले हुआ है, समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। वहाँ जो है सब तय रहता था कि कौन नियुक्ति प्रभारी है, और वो लोग जो है पैसा वहाँ लेते थे, खुलेआम जो है नियुक्तियाँ करवाते थे। लेकिन आज तो अपने उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के रिज्यूम में आप देखे होंगे कि इस व्यवस्था को सुधारने में धीरे-धीरे 5-6 साल लग गए। अब धीरे-धीरे आप देखिए परीक्षाओं में अभी तक नकल बहुत होती थी। कोई परीक्षा में परीक्षार्थी के बदले दूसरा जो है बैठ जाता था। ये जितने लोग पकड़े जा रहे हैं वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के कोई मतदाता हो, चाहे वो समाजवादी का हो, चाहे किसी भी दल का हो, उसके साथ कार्रवाई होती है। आज भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता देख के जो है उसको बख्शा नहीं जाता कि हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के मतदाता हैं, तो हम चाहे जो करेंगे उसको सरकार जो है कहने का मतलब निष्पक्ष जो है कार्य होता है। निष्पक्ष काम हो रहा है। ये आज जनता बता रही है, जनता देख भी रही है। बुलडोजर अगर चलता है तो निष्पक्ष चलता है, ऐसा नहीं है केवल समाजवादी या बहुजन समाज या कांग्रेस के लोगों पर चल रहा है। जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। माने जो गलत करेगा बुलडोजर वाले बाबा तैयार हैं, हर तरह से इलाज करेंगे। ये हर तरह से जो भी गलत है वो भाई नियम के हिसाब से उसके ऊपर मुकदमा हो रहा है, जेल जा रहा है, कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ऐसा कहीं नहीं। चुनाव को लेकर आगामी चुनाव जो अभी होना है 2027 में, क्या कुछ जो है तैयारियां चल रही हैं? भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के मूड में है, हमेशा कार्यक्रम और काम संगठन कर रहा है। चाहे जब चुनाव होगा कुछ अलग से तैयारी नहीं करनी है। इन लोगों के पास न कोई संगठन है, न कोई विजन है, न कोई काम है। केवल चुनाव आता है, जातिवाद फैला के, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद फैला के केवल वोट लेना है। कहीं जो है आरक्षण का मुद्दा उठाएंगे, कहीं जो है संविधान को खतरा बताएंगे, कुछ न कुछ, या फर्जी वादा करेंगे कि हमारी सरकार बन जाएगी तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जो अतिशयोक्ति लगती है जनता को सुनने में। जनता जब सुनती है तो उसको भी अतिशयोक्ति लगती है कि ये सब काम जब सत्ता में थे तब कुछ नहीं किए, अब फिर फर्जी जो है आश्वासन दे रहे हैं। अरे तो सपा सुप्रीमो ये भी दावा करते हैं कि हमारी सरकार में कोई हत्या, चोरी, लूट नहीं होती थी। बीजेपी सरकार में एकदम चरम सीमा पे है। क्या कहना चाहेंगे अध्यक्ष जी की बातों को? आप जो है 2014 के पहले का किसी दिन का पेपर उठा के देख लीजिए, मैं पूरा चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। 2009 से 2014 के बीच में किसी एक दिन का पेपर उठा के देख लीजिए कि उस पेपर में कितनी हत्याएं, कितना बलात्कार, कितना डकैती, छिनैती, एक दिन के पेपर में मिल जाएगा आपको। कोई दिन ऐसा, आज लोग जो है चुनाव आता है, कुछ लोग अगर मन भी बनाते हैं इधर उधर, तो जब वो 2014 पहले की इतिहास देखते हैं समाजवादी पार्टी का, वो तुरंत जो है भूल जाते हैं, करीब राम राम, उनकी रूह कांप जाती है समाजवादी पार्टी को वोट करना। उत्तर प्रदेश, खासकर आप जौनपुर जिला से जिला अध्यक्ष हैं, जौनपुर के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जौनपुर की जनता को संदेश क्या, जौनपुर की जनता सब प्रबुद्ध है, सब लोग जानते हैं कौन सरकार जो है, कितना समर्पण किसका है जनता के प्रति। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, माननीय मोदी जी की, माननीय योगी जी की, आज जो है जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसके उत्थान के लिए, उसके सुख दुख में जो है सहभागी होकर जो है सरकार भी खड़ी है, संगठन भी खड़ा है। और तमाम ऐसी योजनाएं हैं, योजनाएं तो गिनाने के बाद कोई, मैं तो कहता हूं कि 2014 के बाद जब केंद्र में सरकार बनी और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, उसके बाद आप कोई व्यक्ति नहीं बता सकते जिसको सरकारी व्यक्तिगत लाभ न मिला हो। 2014 पहले आप देख लीजिए, कांग्रेस की 10 साल केवल सरकार, पिछले माननीय मनमोहन सिंह के, आप सिंगल कोई व्यक्तिगत लाभ किसी परिवार में नहीं बता सकते हैं। मैं बहुत दावे से कह रहा हूं, कोई व्यक्तिगत एक लाभ, कोई केंद्र सरकार का व्यक्तिगत लाभ बता दे किसी घर में। आज हमारे माननीय मोदी जी सरकार है, उसमें जो है व्यक्तिगत लाभ हर घर में, हर परिवार को मिला है। ईवीएम घोटाला को लेकर लोग दावा करते हैं कि ईवीएम ना होता तो मतलब पता चल जाता क्या औकात है, क्या हैसियत है। तो क्या लगता है, ईवीएम वाकई में हैक होता है?
ईवीएम देखिए, जहां भारतीय जनता पार्टी अपने परिश्रम और अपनी ईमानदारी और कर्मठता और अपने जनता के प्रति संवेदनशीलता को लेकर जो है चुनाव जीतती है, तो इनको ईवीएम पे दोष लगाएंगे और कोई मुद्दा रहेगा नहीं। जहां हम लोग हार जाते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी हारती है, वहां ईवीएम पे सेटिंग नहीं हो पाती। तमाम ऐसे प्रदेश हैं जहां हमारी सरकार नहीं है, तो वहां हम लोग ईवीएम पर नहीं घोटाला कर पा रहे हैं। कुल मिलाकर यहाँ भी जैसे जो सीट हम हारे हैं अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में, तमाम सीटें हम हार गए, तो इसका मतलब हम सेटिंग नहीं कर पाए वहाँ ईवीएम का। ये लोग कर लिए सेटिंग, विपक्ष वाले, ये लोग सेटिंग कर लिए ईवीएम में, इनका सेटिंग नहीं हो पाया हमारा। ये सब फर्जी जनता को गुमराह करने के लिए बोलते हैं। वो जानते हैं कि ईवीएम ही सबसे जो है फ्रेश चुनाव करता है, लेकिन वो फर्जी आरोप इसलिए लगाते हैं कि अपने मतदाताओं को बहकाते हैं। बहकाने फुसलाने के लिए इसको जो है ईवीएम को आगे किया जाता है। ये बहकाते हैं, अगर नहीं बहकाते हैं तो इनको राजनीति नहीं करना चाहिए। कि इतनी मूर्खता भरी बात अगर जो करेगा कि ईवीएम गड़बड़ हो गया। इसके पहले सरकार थी कांग्रेस की, तो उसके बाद कांग्रेस से बीजेपी का आ गई, तब उस ईवीएम से कैसे हैक हो गया? मतदाता बैलेट पेपर से थोड़ी चुनाव हुआ था 2014 में, ईवीएम से ही चुनाव हुआ था ना। ईवीएम मोदी जी हैक कर लिए थे उस समय। उस समय कांग्रेस सरकार थी पूरे देश में, उनको भी कर लेना चाहिए था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों हमारे साथ थे जिला जौनपुर के जिला अध्यक्ष अजीत प्रजापति जी, जो कि काफ़ी मुद्दों पर चर्चा किया गया और काफ़ी बेवाकी से इन्होंने अपनी राय रखी। आप लोग इन मानी जी की बातों से कितने % सहमत है, अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की न्यूज आप लोग को इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।